तो फ्रेंड्स, कल मेरे 100वें ब्लॉग के उपलक्ष्य में हम बात कर रहे थे। मतलब मेरी जो ये इंटरव्यूअर थी, कन्वर्सेशनलिस्ट, वो मुझसे बात करना चाह रही थी। कल इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज हम फिर से इसको रिज्यूम कर रहे हैं। और क्योंकि वो कैमरे पे आना नहीं चाहती, तो मुझे थोड़ा सा ये शुरुआत करनी पड़ रही है। लेकिन इंटरव्यू वो मतलब जो भी उनके सवाल हैं वो पूछना ही है उनको, तो इसलिए बैठी हैं वो और पूछना शुरू करेंगी। चलो, और कौन सा सवाल है तुम्हारा? मैं ये कह रही थी कि ब्लॉग तो आपने अभी शुरू किया है 3 महीने पहले। उसके पहले आप क्या करती थी? हाँ, ब्लॉग, हाँ 3 महीने करीब हो गए हैं या थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो ब्लॉग से पहले मैं जॉब करती थी। अच्छा। टीचिंग जॉब किया 3 साल। 9 to 12 स्टूडेंट्स को पढ़ाया इंग्लिश। तो वो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हालांकि मुझे पसंद नहीं था टीचिंग जॉब। उसका एक कारण ये था, एक तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, और वो स्ट्रेंथ होती थी एक क्लास में 60 बच्चे होते थे, और वो कोएड था, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि कैसा रहता होगा माहौल। और 11th-12th के बच्चे। तो एक तो वो था, दूसरा एक ये कारण ये भी था कि मुझे उस समय इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बच्चों ने बहुत प्यार दिया। क्योंकि मुझे ये था कि मैं जब बता देती थी, ये मुझे नहीं समझ आता, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, या कुछ है सीधा। तो मैं राइटर के बारे में बताती थी। मुझे नहीं लगता था पहले जो टीचर्स थे या अब हैं वो बताते हैं 11th-12th में जिनकी स्टोरी है या कुछ पढ़ा रहे हैं इंग्लिश की। तो अब तो खैर वो सिलेबस भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ होगा, बहुत साल हो गए मुझे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। पता नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स को मुझसे कोई शिकायत थी नहीं एज सच। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम गैप किया, काफ़ी टाइम गैप किया। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रही घर की, और फिर माई मदर फेल इल, और इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहा, तो नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैंने ऑफिस जॉब किया, कंटेंट राइटिंग से शुरुआत की, और ये चला, कोई काफ़ी साल चलता रहा। और सीनियर कंटेंट एडिटिंग भी की मैंने। आई वॉज ए सीनियर कंटेंट एडिटर। अभी कुछ टाइम पहले तक मैं काम कर रही थी, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी मैंने बहुत ट्राई किया कि घर से काम कर लूँ, कुछ मिल जाता है। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, तो कभी वहाँ से कभी यहाँ से हिसाब बनाने, कभी सैलरी का, कभी वर्क आवर्स का। तो वर्क आवर्स अब मेरे लिए वैसे भी मुश्किल हो गया था, 9 आवर्स बैठना, एक ही चेयर पे बैठना। हालांकि अब थोड़ा बहुत वॉक कर भी आओ, उसके बावजूद भी मेरी टांगों में ना स्वेलिंग, सूजन आ जाती थी, पैरों में सूजन आ जाती थी। तो और सैलरी भी कुछ खास मिल नहीं रही थी, तो उस वजह से मैंने तो मतलब काम छोड़ दिया। हाँ जी। आपने क्यों, मतलब इसकी खास वजह थी क्या थी? आपने क्यों छोड़ा जॉब? जॉब क्यों छोड़ा? जॉब में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पसंद आती हैं। और लास्ट तो फिर मैंने इसीलिए छोड़ा ना, अभी मैंने जैसे बोला कि मेरे जैसे जैसे एज के हिसाब से मेरी टांगों में बहुत स्वेलिंग आ जाती थी। 9 घंटे बैठ के थोड़ा बहुत उठ भी जाती थी, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट भी जाती थी, इवन 5-10 मिनट। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे टांगे और पैर ऐसे 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 पैर हो जाते थे। और फिर एक कारण ये भी था कि जो कंटेंट राइटिंग या एडिटिंग मुझे मिलती थी ना जॉब, तो उसमें एक ये भी था कि वो मेरे बिल्कुल ही मन का नहीं था। जैसा मेरा मिजाज है, टेम्परामेंट है, उस हिसाब से वो था नहीं। कंटेंट बहुत बचकाने से कंटेंट होते थे। तो एक सबसे बड़ा तो मेरा हेल्थ था इशू, और फिर वो कंटेंट भी नहीं काम का होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाती थी, उसमें स्ट्रेस में आ जाती थी। हाँ, अगर आप पूछो स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करती थी, तो मैं अभी बता देती हूँ। म्यूजिक व्यूजिक सुनती थी, लेकिन बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था 9-9 घंटे। और कभी कभी आपको पता है ओवर टाइम भी करवाते हैं 9 घंटे के बावजूद। तो मेरे लिए तो 9 घंटे ही मुश्किल थे, और फिर इसके बाद और भी करवाते हैं। लेकिन आप करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो वो सब मेरे से नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। हाँ, तो फिर इस वजह से मुझे जॉब का ख्याल छोड़ना पड़ा। और कंटेंट भी बड़ा बकवास होता था मेरे हिसाब से। अभी आप मतलब कितने ब्लॉग्स जितने भी ब्लॉग्स बनाते हैं, मैंने अधिकतर देखा है कि आप मतलब फूड के बनाते हैं। तो आप वही बनाएंगे कि आप कुछ अलग भी बनाएंगी? आपको क्या मतलब अलग बनाएंगे? नहीं नहीं, फूड ब्लॉग्स मैंने शुरुआत करी है। और फूड में ऐसा नहीं है, बनाने में दिलचस्पी भी है, काफ़ी कुछ सालों से आ गई है, 10-12 सालों से, और ये बनते रहेंगे। लेकिन नहीं, जो मैंने मेन जिस पर्पज से अंजना केटू ब्लॉग्स शुरू किया, यूट्यूब चैनल बनाया, वो उसका एक और
वजह है जो मैं चीज़ें तो और बहुत उसमें एक कैटेगरीज 2-3 और कम से कम 2 या 3 कैटेगरीज तो ऐड होंगी। मैं अभी बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाह रही, लेकिन जो मैंने अभी स्क्रिप्ट या कंटेंट लिखे हैं वो तो 3 कैटेगरीज में लिखे हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को एक वीडियो, छोटे से वीडियो में बोला भी था कि मैं रिवील करूंगी, डिस्क्लोज करूंगी। तो उसमें एक तो होगा वीमेन एम्पावरमेंट, मैं अपने नज़रिए से बात कहूँगी। और उसके बाद कपल के लिए, वो कपल कोई भी हो, पति पत्नी हो, पार्टनर्स हो, लिव इन हो, गे हो, लेस्बियन हो, वटेवर, LGBT कोई भी हो, किसी भी तरह के कपल हो, तो उनके बारे में। अब कपल क्या रखूंगी, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है वैसे कपल क्या, वो मुझे सोचना है। इसके अलावा वीगनिज्म, इसके अलावा 1-2 और है तो कैटेगरीज जो मैं ऐड करूंगी, तो वो सीरीज वाइज आया करेंगी। तो इतना मैं बता सकती हूँ आपको व्यूअर्स। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही, क्योंकि जब होगा तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। हो जाए पहले, ये चीज़ें तो होंगी जो मैंने अभी 1-2 बोली हैं कैटेगरीज, वो होंगी। तो मैं फूड का रहेगा, उसमें ये नहीं है कि फूड नहीं रहेगा, फूड रहेगा। इसके अलावा जो मैं मेन जो है वो करना है, वो मुझे क्रिएटिव कुछ ज़्यादा करना है। फूड में उतना क्रिएटिव आउटपुट मैं नहीं दे पाती। मतलब जब भी मेरे सामने आप खाना बनाती हैं तो मुझे खिलाती हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इतना टेस्टी खाना मतलब कहाँ से सीखी, इतने स्वादिष्ट खाना? कोर्स अगर आप कहो तो कोर्स तो मैंने कुछ ऐसे कुछ लिया नहीं, लेसन्स या कुछ नहीं किया। तो ये मैं तो बनाती ही नहीं थी काफ़ी साल तक, बहुत साल निकल गए थे। लेकिन एक मम्मी कहा करती थी, ये देख ले मेरी चीज़ें कुछ अच्छी जो बनाती थी, जो और कहीं मैंने देखी भी नहीं है, 2-3 चीज़ें। तो उस समय नहीं देखती थी, वो ज़बरदस्ती बनवाती थी। मैं सबसे छोटी थी घर में, तो मैं इतना वो नहीं था। जब होश संभाला तो सफाई 15-16 साल तो सफाई ज़्यादा था, सफाई करनी है इधर उधर, वो उसमें ज़्यादा लग गई थी। बाकी बहनें लोग थी, मम्मी मेन करती थी और फिर बहनें हाथ बटाती। सिवई में बनाती ना, जैसे मीठी सिवई मैंने खाई है तो बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने पूछा कि पूछते हैं दीदी से। हाँ, तो बस वही है, ये आया मम्मी का ही है ना, क्योंकि ये मेरा 100वां ब्लॉग है। और अब तुम जबरदस्ती पीछे पड़ी गई हो कि कुछ मेरे मन में क्वेश्चन है। इसके मन में कुछ क्वेश्चन काफ़ी दिन से थे, पूछती थी, मुझे नहीं पता था ये पूरा वो क्वेश्चन बना लाएगी। तो मम्मी से आया हम सब लोगों में, हम सभी ठीक ठाक बना लेते हैं खाना। ये लोगों से पता लगता है, लोग जब खाते हैं तो जैसे तुम कह रही हो ऐसे टेस्ट करके अपने को तो एक रहता ही, एक सेल्फ डाउट होता है हमेशा, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अच्छा दीदी, आप जब तैयार होती हैं तब इतने अच्छे से तैयार होती है, मतलब सिंपल, इतना एलिगेंट, मतलब कहाँ से आया आप में ये सिंपल एलिगेंट? पहले तो थैंक यू इस बात के लिए, कोई कहता है तो जाहिर है अच्छा लगता है। लेकिन सिंपल एलिगेंट मुझे नहीं पता, बस मैं तो तैयार होती हूँ और लोग बोलते हैं कि आपका ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा और ये सब कुछ है। मैं कुछ ऐसे कॉन्शियस होकर तैयार नहीं होती, और मैं सिर्फ अपने लिए तैयार होती हूँ। ये नहीं कि मैं अच्छी दिखनी है या कुछ है, मैं कैजुअल आउटफिट में भी बाहर निकल जाती हूँ जब मूड। हाँ, ये होता है कि प्रॉपर होता है, ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन हाँ कुछ भी मैं पहन लेती हूँ। कम्फर्ट इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट इन दिस एज फॉर मी देन एनी फैशन और ट्रेंड और वटेवर। तो अगर फैशन में भी कुछ ऐसा होता है जो कंफर्टेबल है तो मैं ज़रूर पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना नहीं है कि मैं लिपना पुतना है और ये है, बहुत चूड़ियाँ कभी कभी करती हूँ, बट वंस इन अ व्हाइल, रेयरली। मतलब आप ऐसे तैयार होती ना तो बहुत सुंदर लगती है, तो मैंने कहा दीदी से थैंक यू। मैं थोड़ी एम्बेरेस हो गई। अच्छा दीदी, आपको क्या लगता है भगवान होते हैं कि नहीं? मतलब लोग ऐसे मूर्तियों की पूजा करते हैं, और आपको क्या लगता है? सवाल अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, और तुम पहले भी ये बात करती रही हो मुझसे, तो अब इसमें भी आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में बड़ा कश्मकश चल रहा है भगवान है कि नहीं। तुम क्या सोचती हो, भगवान तुम्हारे क्या सोच रहे हैं भगवान के बारे में? कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। अच्छा, तो फिर भी क्या कुछ तो आता होगा। मतलब मैंने तो देखा है कि इतने अच्छे लोग होते हैं और मतलब लोगों की हेल्प करते हैं और अच्छे लोग होते हैं, फिर भी वो लोग परेशान रहते हैं, पता नहीं भगवान कहाँ है, कहाँ है अच्छे लोगों का ही नहीं। देखिए, भगवान है या नहीं, मैं इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहती। भगवान मुझे लगता है कि मैंने तो कभी देखा नहीं है, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। जैसे मैंने पेरेंट्स को देखा है, ये K2 ब्लॉग्स है तो मैं पेरेंट्स की बात ज़्यादा करना चाहूँगी 100वें ब्लॉग में। तो पेरेंट्स को मैंने बहुत पूजा पाठ वाला माहौल नहीं देखा। मम्मी थोड़ी आर्य समाज को मानती थी, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं
कि बिल्कुल ही अंधविश्वास वाली चीज़ें थी ही नहीं घर में। और घर में मैंने जो खासियत देखी, पेरेंट्स मम्मी पापा हमेशा काम करते हुए देखे और बच्चों की परवरिश अच्छे से करते देखे, और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते देखे, ये कास्ट वो कास्ट कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने कभी कहा नहीं हमसे कि ये अच्छी है वो अच्छे नहीं होते, लोग ये अच्छे होते, कुछ नहीं कहा। हमें सब देखा वो सबसे प्यार से पेश आ रहे हैं जो भी घर में आ रहा है। तो वो चीजें देखें, पूजा पाठ नहीं देखे। मैं फिर भी कहूंगी पूजा पाठ भी जो करते हैं कम से कम इतना तो ध्यान रखें। लोग आसानी के लिए क्या करते हैं, पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक तरह से ब्राइब देते हैं भगवान को, रिश्वत। उसके बाद वो कुछ भी उल्टे सीधे गुंडागर्दी के भी काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, किसी को परेशान कर लेंगे। लेकिन मैंने जो देखा अपने घर में कि काम करना, अपने काम से काम रखना, और पूजा पाठ में इतना वो नहीं, लेकिन सबके साथ प्यार से पेश आना, प्रेम से पेश आना, और कोई किसी से बदतमीजी नहीं करना, बदजुबानी नहीं करना, बुरा व्यवहार नहीं करना। ये चीजें मैंने देखी थी। शांत होकर अपना काम करते रहते थे पेरेंट्स। तो मुझे तो वो है भगवान का, तो देखो मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, है कि नहीं, मुझे अपना काम करना जैसे मैंने देखा पेरेंट्स को, और मैं वही करती जा रही हूँ। थोड़ा भारी सवाल हो गया ना दीदी? भारी हो गया? हाँ। अच्छा, तो क्या फिर? अच्छा दी, आपके मतलब आपके शौक क्या हैं?